हम लोग कराने गए थे गुलशन ठाकुर वगैरह का, तो वहाँ भी ये व्यक्ति पहुँच के उसको बचाने का प्रयास कर रहा था। फाइनली इसको जो भी लगा होगा तो इसने एक फर्जी शिकायत मरग्रहण शिकायत कमिश्नर मैम को दे दिया, जिसमें इसने बताया कि जो हमारे कार्यालय के ARO हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो इन पे दबाव दे रहे हैं कि आप कम वितरण करो ताकि दुकानदार के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप पूरा बांट रहे हो तो समस्या आ रही है। तो इस तरह की बात करके इन्होंने शिकायत किया, जिसकी जांच कमिश्नर मैम के द्वारा एडिशनल कमिश्नर और ADM प्रोटोकॉल को दी गई थी, जिनके द्वारा जांच किया गया। जांच में कोई तथ्य पाया ही नहीं गया, शिकायत निक्षेपित हो गई। उसके बाद भी यह व्यक्ति 156(3) के मुकदमा कराने के लिए न्यायालय पहुंच गया है, जहां से रिपोर्ट मांगी गई थी। मैंने वहां भी रिपोर्ट भेज दी है। फिर फाइनली मैंने इनका आपराधिक इतिहास देखा, पता किया, तो ये पता चला कि ये 2014 से ही मुजरिम बने हुए हैं। ये राशन दुकानदारों से, उस समय का जो पेपर कटिंग है उससे स्पष्ट होता है कि उस समय से ही राशन कोटेदारों से ये पैसा मांग रहे थे। और एक राशन कोटेदार से मारपीट हुई थी, चाकू वगैरह से भी मारपीट हुई थी शायद, तो उस पर इनको तरीपार किया गया था। 6 महीने के लिए जिला बदर भी हुए थे और इनका ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी क्रम में सारे दुकानदार ने DC उपायुक्त जो महोदय हैं हमारे फूड के, उनके पास जाके शिकायत की कि भाई ये राहुल कश्यप है, हम लोग से रंगदारी मांगता है, किसी से 2000, किसी से 3000, नहीं तो मैं कोटी की दुकान ख़त्म कर दूंगा। अक्सर अपने आप को पत्रकार बता के मीडिया में, फेसबुक पे जहाँ तहाँ कोई वीडियो बना के अपलोड करेगा और उसको ब्लैकमेल करता है दुकानदारों को। तो इन सभी के शपथ पत्र के आधार पे और DC के द्वारा मेरे पास आया कि भाई आप इस पर कार्रवाई करिए। तो मैंने DCP सिटी सर को पत्र बना के, ऑफिशियल लेटर बना के मैंने भेजा है, और जिसमें मैंने सारे कारनामे इसके बताए हुए हैं, उसके एविडेंस दिए हैं। इसके अलावा कमिश्नर मैम के द्वारा जो एडिशनल कमिश्नर और ADM प्रोटोकॉल के माध्यम से जांच कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी दी हुई है। जो मैंने न्यायालय में रिपोर्ट भेजा है उसको ही मैंने भेजा है, और सारे तथ्यों के साथ मैंने DCP महोदय से अनुरोध किया है कि इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई जो भी बनती हो किया जाए। और इसकी कॉपी मैंने आयुक्त महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, नागरिक आपूर्ति महोदय को और हमारे DC महोदय को, सबको प्रेषित भी की है। और मुझे उम्मीद है कि कानून अब अपना काम करेगा। जो राहुल कश्यप है, क्या उसकी दुकान भी चल रही है राशन की? राहुल कश्यप की पत्नी के नाम से एक यहाँ कोटे की दुकान ताजगंज क्षेत्र में भी चल रही है, और जहाँ से वो अपना वितरण करता है, और उसी दुकान के माध्यम से ये अन्य कोटेदारों के संपर्क में आया है और अपना प्रभाव कोटेदारों पे बनाना चाह रहा है। और जो इसका मोडस ऑपरेंडी मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि जो DSO कार्यालय के जो हमारे ARO इंस्पेक्टर्स हैं, उनको ये भयाक्रांत करना चाहता है। ये चाहता है कि इससे ये डरे और कोटेदारों को जाके ये बोलता है कि जब हम उन लोगों को पानी पिला रहे हैं, उनके खिलाफ जांच करवा रहे हैं, उनको मैं न्यायालय घसीट के ले जा रहा हूँ, तो तुम दुकानदार हो, तुम किस चीज़ के हो, तुम हमको महीना नहीं दोगे तो दुकान चले नहीं देंगे। तो इसका मोडस ऑपरेंडी वही है कि हमारे इंस्पेक्टर से ARO को डराए, धमकाए और दुकानदारों से चौथ वसूली करे। एक पूरा नेटवर्क बनाना चाहता है। मैंने इसी को इंगित करते हुए रिपोर्ट अपनी भेजी है। कितने डीलर करीब प्रताड़ित हैं इससे आगरा शहर के, कितने अधिकांश अलग अलग जगहों पर? अब इसमें 2 बातें होती है। एक तो जो भी प्रताड़ित होगा सब कोई मेरे पास आएगा नहीं। जी जी। तो जो DC महोदय के पास कमिश्नरी में जो दुकानदार गए हैं, इसमें 23 दुकानदार और पूरे आगरा क्षेत्र के, ताजगंज है, लोहा मंडी, ईदगाह, ट्रांसफर में सभी क्षेत्र के हैं। तो ये लोग 23 लोग वहाँ जाके अपनी बात की है। अन्य कितने दुकानदार हो सकते हैं जो इससे प्रताड़ित हो, क्योंकि ये WhatsApp ग्रुप वगैरह भी चलाता है, उसमें बहुत सारा कमेंट करता है। एक दुकानदारों का ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें बहुत कुछ करके धमकाता था। एक दुकानदार विनय करके था, मेरे पास आके रो रहा था कि सर हम दुकान छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये इतना प्रताड़ित करेगा कि दुकानदार बेचारा कमज़ोर आदमी है, उस पर आराम से आरोप लगा देगा कोई आदमी की घटतौली कर रहा है। अब दुकानदार अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, इसी का ये फायदा उठाता है। ठीक है। अभी शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई थी काजल त्रिपाठी के खिलाफ, इसने कुछ शिकायत की थी कोई? क्या है? इसने कुछ शिकायत की थी राहुल कश्यप ने डिप्टी कमिश्नर को? हाँ, उसमें यादव ताजल के खिलाफ कुछ जानकारी कुछ भी दी नहीं, कुछ नहीं उसमें।